कार्टूनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मजेदार कार्टून वीडियो। गांव के चौराहे पर रोज शाम एक ठेला लगता था, छोले चावल वाले भैया का ठेला। लोग लाइन लगाकर खड़े रहते। 5 रुपए में प्लेट भर छोले चावल, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओ। किसान हो, मजदूर हो या गांव के अमीर लोग, सबका पेट वहीं भरता और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, भैया इतनी सस्ती दाम में इतना अच्छा खाना कैसे दे देते हो? वो हंसकर बस इतना कहता, पेट भर जाए यही सबसे बड़ा मुनाफा है बाबूजी। लगता है आपका ये राज हम लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा। भैया मानना पड़ेगा, आपके छोले चावल का स्वाद तो लाजवाब है। जो एक बार खाए वो बार बार यहीं आता है। न ज्यादा मसाला न कोई दिखावा, फिर भी हर कौर में अपनापन झलकता है। दाम भी ऐसे कि गरीब हो या अमीर सबका पेट भर जाए। सच में भैया, आपके छोले चावल में सिर्फ स्वाद नहीं, दुआएं भी घुली रहती हैं। अरे भैया जी, अब और कितनी तारीफ कराएंगे आप? बस करो और जल्दी जल्दी से छोले चावल की प्लेट लगाइए। देख नहीं रहे, पेट में तो चूहे नहीं बल्कि पूरा हाथी घुमाकर नाच रहा है। फिर चावल वाले भैया ने सबकी छोले चावल की प्लेट झटपट लगाकर सामने रख दी। थालियों से उठती गर्मा गर्म खुशबू पूरे माहौल में फैल गई और देखते ही देखते सबके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अरे भैया भैया, क्या बात है इस छोले चावल की। रोज ही ये पहले से बेहतरीन होते जा रहे हैं। हर दिन एक नया स्वाद मिलता है और वो भी इतना लाजवाब कि जी चाहता है प्लेट खत्म होते ही एक और प्लेट मंगवा लें। ये बात तो सच है भैया, आपके छोले चावल का स्वाद तो कमाल है। लेकिन एक बात हमारी समझ में आज तक नहीं आई, आप इतने सस्ते छोले चावल बेचते कैसे हो? यही तो सबसे बड़ा राज है जो कोई पकड़ ही नहीं पाता। अरे भैया, लोग क्या समझें, ये सब तो आप सबके प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद का ही कमाल है कि मैं इतने सस्ते छोले चावल खिला पाता हूँ। खाना बेचने के बाद वो ठेला धीरे धीरे गांव के किनारे की बस्ती की ओर ले जाता, जहाँ झोपड़ियों में गरीब, अनाथ और मजदूरों के बच्चे रहते थे। बच्चे उसे देखते ही शोर मचाते, लो आ गए छोले चावल वाले भैया। वो मुस्कुराकर थैले से गर्मा गर्म छोले चावल निकालता और बच्चों को बांटने लगता। कोई बिना थाली लाया तो पत्ते में दे देता, कोई कप में लेकर खा लेता। बच्चे खिलखिलाकर खाते और कहते, भैया आज तो थोड़े और दे दो, पेट ही नहीं भर रहा। छोले चावल वाले अंकल, आप कल फिर जरूर आएंगे ना? हम सब आपका इंतजार करेंगे। कल भी वैसे ही गर्मा गर्म छोले चावल खिलाइएगा जैसे आज खिलाए थे। आप आते हो तो लगता है जैसे पूरा दिन त्योहार बन जाता है। अंकल, आप छोले चावल लाए या ना लाए, लेकिन आप जरूर आइए। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जब आप आते हैं तो माहौल ही बदल जाता है। आपकी मुस्कान, आपका अपनापन और बच्चों के साथ आपका प्यार हमें अपनेपन का एहसास कराता है। छोले चावल तो बस एक बहाना है, असली खुशी तो आपकी मौजूदगी में है। अरे बच्चों, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं रोज आऊंगा और रोज ही तुम्हारे लिए गर्मा गर्म छोले चावल लेकर आऊंगा। तुम सबकी हंसी और खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। आखिर मैं जो भी हूँ वो तुम सबकी वजह से ही तो हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे लगता है जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई। छोले चावल तो बस एक बहाना है, असली तोहफा तो तुम सबकी दुआएं और अपनापन है। लेकिन धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को शक होने लगा। वे सोचने लगे कि आखिर ये छोले चावल रोज इतने सस्ते दाम पर बेचते भी है और गरीब बच्चों को मुफ्त में खिलाते भी हैं, तो इसमें उनका फायदा कहाँ है? कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं? कोई कहता जरूर इनका मकसद कुछ और है, तो कोई कहता इतनी सस्ती चीजें देना आसान नहीं, इसमें कोई गुप्त बात छुपी होगी। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई।
और लोग मन ही मन उत्सुक भी थे और संशय में भी। अरे रघु भाई, ये छोले चावल वाला कुछ हमें सीधा साधा नहीं लगता। सोचो ना, रोज इतना सस्ता खिलाता है और ऊपर से बच्चों को मुफ्त में भी बांट देता है। भला आजकल कौन इतना दिलदार होता है? कहीं इसके पीछे कुछ राजवास तो नहीं छुपा है? आपको क्या लगता है रघु भाई? मुझे तो यही लगता है कि ये छोले चावल वाला घटिया चावल और छोले लाता है, दिखाने के लिए सस्ते दामों पर बेचता है और वही सबको खिला देता है। गांव के लोग तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, इतना सस्ता और इतना अच्छा। लेकिन असली राज कुछ और ही है। देख लेना, एक दिन सबकी तबीयत बिगाड़ देगा और तब लोग समझेंगे कि इतनी सस्ती चीजें बिना वजह नहीं मिलती। हाँ रघु भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतनी सस्ती चीज आज के जमाने में कहाँ मिलती है। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दाल, चावल, तेल, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ये छोले चावल वाला कैसे रोज इतना सस्ता बेच सकता है और बच्चों को मुफ्त में बांट भी देता है? इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लगता है ये आदमी कोई चाल चलता है या फिर कहीं से घटिया सामान लाता है। धीरे धीरे मुझे भी यही लगने लगा है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा हुआ है। तो ये राज का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। अगर ये छोले चावल वाला सच में घटिया सामान खिला रहा है तो पूरे गांव की तबीयत बिगाड़ देगा, और अगर ये नेक इंसान है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब हमें इसके पीछे की असली हकीकत जाननी ही होगी। लेकिन इस छोले चावल वाले का पर्दाफाश करेंगे कैसे? ये तो समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें और कौन सा तरीका सही रहेगा। अब तीनों ने आपस में बैठकर ये ठानी कि इस छोले चावल वाले का सच जानना ही पड़ेगा। वे बोले, कल सुबह होते ही हम इसका पीछा करेंगे, देखेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ जाता है, चावल और छोले कहाँ से लाता है, कितने पैसों में खरीदता है और फिर उन्हें किस तरह बनाता है। हम ये भी देखेंगे कि वो दिन भर किन किन लोगों से मिलता है, कहाँ जाता है और रात को आखिर करता क्या है। हमें हर कदम पर इसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, तभी तो इसके राज का असली पर्दाफाश हो पाएगा। फिर अगली सुबह तीनों मिले और एक दूसरे को बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या देखा। सुधीर, तुम तो कल सुबह सुबह सबसे पहले उस छोले चावल वाले का पीछा करने निकले थे। अब जरा साफ साफ बताओ कि तुमने क्या देखा। वो कहाँ गया था, किससे मिला था, कहाँ से चावल और छोले लाया था और कैसा कैसा काम करता रहा। हम सब जानना चाहते हैं कि असल में तुम्हें क्या क्या मालूम पड़ा। वो आदमी तो बढ़िया और भरोसेमंद जगह से ही सामान ले रहा था। उसके चावल और छोले दोनों ही अच्छी क्वालिटी के थे। ना उसने कहीं से सस्ता सामान लिया और ना ही किसी अजनबी से मिला। यही देखकर मन में सवाल उठता है कि इतना अच्छा सामान लाकर भी वो इतने सस्ते में खिलाता कैसे है। और फिर अरुण ने बोला, मैं कल उसके ठेले पर न जाने कितनी बार गया। कभी दूर से देखा, कभी पास खड़े होकर लोगों को खाते हुए देखा और कभी खुद प्लेट लेकर बैठ गया, लेकिन हर बार वही नजारा मिला। वो सबको बहुत अच्छे से, बड़े मन से और प्यार से खिलाता रहा। एक एक आदमी को पूरा ध्यान देकर प्लेट परोसता, जैसे हर ग्राहक उसके लिए खास हो। बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अब तक करता आया है। मैंने हर कोने से गौर किया, पर सच कहूं तो कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। और रघु भैया, आपने क्या देखा? आप तो सबसे ज्यादा शक कर रहे थे, जरा साफ साफ बताइए। जी, मैंने देखा कि जब वो शाम को बच्चों को खाना खिला चुका, तब वो अपना ठेला लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं भी थोड़ी देर वहीं ठहरा और फिर उसका पीछा करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद मैंने देखा कि वही छोले चावल वाला अपने घर से फिर बाहर निकला और सीधा उसी बस्ती में पहुंच गया जहां वो हर रोज बच्चों को खाना खिलाता था। और तभी मैंने अपनी आंखों से एक अजीब सा नजारा देखा।
रात को मैंने ये भी देखा कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाता भी है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी शहर के स्कूल का मास्टर पढ़ाता हो। वह हर बच्चे पर ध्यान देता, हर एक को समझाकर सिखाता और बच्चे भी बड़ी खुशी खुशी से पढ़ते। उनकी आंखों में पढ़ाई का उत्साह और चेहरे पर मासूम मुस्कान साफ झलक रही थी। यह देखकर मेरे मन में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। अंकल, मुझे फिर से काउंटिंग सिखा दीजिए ना। कल आपने जो 1 से 10 तक गिनना सिखाया था, उसमें मैं थोड़ा भूल गई हूँ। इस बार मैं अच्छे से ध्यान दूंगी और पूरा याद कर लूंगी। प्लीज अंकल, एक बार और सिखा दीजिए। मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोकूंगी। चिंता मत करो बेटी, जितनी बार भी पूछोगी उतनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगा। पढ़ाई में सवाल करना बिल्कुल गलत नहीं होता, बल्कि यही तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए बिना किसी डर या हिचक के मुझसे पूछो। मैं धैर्य से हर बार समझाता रहूंगा। जब तक तुम्हें अच्छे से याद ना हो जाए, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सच मानो तो वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं लगता। उसका स्वभाव, उसका त्याग और बच्चों के लिए उसका प्यार देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान ने ही उसे इस धरती पर भेजा हो। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वो चुपचाप करता जा रहा है। भूखों को खाना खिला रहा है और अनपढ़ बच्चों को शिक्षा दे रहा है। सच कहें तो उसके भीतर इंसान का रूप लेकर खुद भगवान ही उतर आए हों। लेकिन एक बात जो ये तीनों बार बार सोचकर भी समझ नहीं पा रहे थे, वो ये थी कि आखिर वो छोले चावल वाला इतने अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के छोले चावल इतने सस्ते दामों में कैसे खिला देता है। दिन भर उसने जो भी काम किया, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। फिर भी ये सवाल उनके मन में बार बार उठता रहा। आखिरकार आपस में चर्चा करके तीनों ने तय किया कि अब सीधे उस छोले चावल वाले भैया के घर जाकर ही इस राज का सच जाना जाएगा। अरे भैया जी, हमें सच में माफ कर दीजिए। हमने आपको पहले गलत समझ लिया था और अपनी जिज्ञासा के चक्कर में आप पर शक कर बैठे। अब हमें सब कुछ समझ में आया है और हम महसूस कर रहे हैं कि आपने हमेशा अपने दिल से सबको मदद दी है। कृपया हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपकी अच्छाई को पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं, बस यही देखकर तो मैं खुश हूँ कि ये गांव वाले खुश हैं। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। लेकिन भैया, आप ये छोले चावल इतने सस्ते में कैसे बेचते हो? क्योंकि आपके पास कोई कमाई का जरिया तो नहीं है, फिर भी आप सबको इतनी आसानी से खिलाते हो। कि तभी वहाँ गांव के सरपंच आ जाते हैं। उन्होंने तभी बताया ये कौन है। ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये इस गांव जाने माने जमींदार के पोते हैं। इनके पास इतनी धन दौलत है कि ये पूरे गांव को 10 साल तक मुफ्त में भोजन करा सकते हैं। लेकिन ये छोले चावल क्यों बेचते हैं? दरअसल आज से कुछ पहले मुझे शिक्षक की नौकरी लग गई थी। नौकरी मिलने के बाद मैं अपने पिता को गांव से शहर ले जाने आया था। ले जाते हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। हम दोनों, और शायद यही वजह थी कि हादसा गंभीर हो सकता था। लेकिन तभी मैंने देखा कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, उनके माता पिता हमारी जान बचाने के लिए आगे आए। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि अब मैं इन बच्चों के परिवार और इस गांव की पूरी तरह से सेवा में लग जाऊंगा। सच में भैया, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। आपने न सिर्फ हमें चोखे चावलों से पेट भरने का सहारा दिया, बल्कि बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य भी संवार रहे हो। आपकी नीयत और बड़ा दिल देखकर लगता है जैसे भगवान ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है।